हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इस दिए हुए हमें आकृति में कोणों के नाम लिखना है। इसके लिए हम सबसे फर्स्ट कोण के कॉन्सेप्ट को समझें। यदि हमारी ये टू रेस आपस में एट एनी पॉइंट ओ पर यदि लेट मिल रही हैं, तो ये बना हुआ दोनों रे के द्वारा ये जो फिगर होता है ये हमारा एंगल कहलाता है। इसको हम नेम करने के लिए ए से स्टार्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसे सेंटर पे लिखते हुए ए बी नाम देंगे। इसी एंगल का नाम हम एंगल बी ओ ए भी दे सकते हैं। अब इस गिवन फिगर में यदि हमें एंगल का नाम देना है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे 4 एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। हम इन्हें सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंगल ए एंड सेकेंड एंगल बी, थर्ड एंगल सी एंड फोर्थ एंगल डी। आर हमें इस पैटर्न में लिखे। यदि हमें एंगल डी को लिखना है तो सी से स्टार्ट करके सी डी ए लिखिए, एंगल सी डी ए, दिस इज अवर एंगल डी का नेम हुआ। यदि हमें एंगल ए का नाम देना है तो डी ए बी, एंगल डी ए बी। थर्ड यदि हमें एंगल बी का नाम देना है तो ए बी एंड सी, एंगल ए बी सी। एंड फोर्थ यदि हमें एंगल सी का नाम देना है तो हम देंगे एंगल बी सी डी। इस प्रकार हमारे इस दी हुई आकृति में 4 कोण बन रहे हैं। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। फर्स्ट हमको बोलता है इन द इंटीरियर ऑफ DOE, एंगल DOE, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, ऑन E, एंगल EOF। मतलब हमें संलग्न आकृति में वे बिंदुओं का नाम लिखना है जो कि कोण DOE के अभ्यंतर में हो, बहिर्भाग में हो या उस पर स्थित हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझें कि किसी भी कोण का अभ्यंतर भाग क्या होता है। किसी भी कोण का अभ्यंतर भाग, ये कोणों के अंदर वाले पोर्शन को हम उसके कोण का अभ्यंतर भाग कहते हैं। अगर इंटीरियर पार्ट के किसी पोर्शन में ये कोई पॉइंट स्थित होगा तो ये हमारा कोण, किसी भी कोण का अभ्यंतर भाग यानी कि इंटीरियर भाग कहलाता है, जो कि कोणों के अंदर बना हुआ है। यदि हमें इसे एक्सटीरियर पार्ट की यदि हम बात करें तो किसी भी कोण का जो एक्सटीरियर पार्ट होता है वो कोण के बाहर के भाग को हम कहते हैं। जैसे कि हमारा ये पोर्शन है, ये हमारे कोण के बाहर के भाग का कहलाता है। इसके बाहर में कोई भी अगर हमें पॉइंट स्थित होगा तो हम उस कोण का एक्सटीरियर पार्ट कहेंगे। यदि हमें कोण के ऑन द ऊपर यानी कोणों के ऊपर यदि कोई बिंदु बुनना है तो इस रे के ऊपर में जो भी हमारे पॉइंट स्थित हो गए हम उसको बोलेंगे कि वह उस कोण के ऊपर स्थित है, उसकी परिसीमा में स्थित है, उसके बाउंड्री में स्थित है। तो सबसे फर्स्ट हमारा बताना है कि कोण DOE, एंगल DOE के ऊपर में अंदर में कौन सा बिंदु स्थित है, तो ये हमारा DOE हुआ। इसके अंदर में जो पॉइंट स्थित है तो वो हमारा नाम है पॉइंट A। अगला बोलता है इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF। EOF ये हमारा ये ट्रायंगल एंगल बन रहा है। इस एंगल के बहिर्भाग में हमारे 3 बिंदु है, बिंदु C, बिंदु A और बिंदु D। नेक्स्ट ऑन EOF, तो ये हमारा एंगल EOF को प्रदर्शित कर रहा है। इस एंगल EOF की परिसीमा में, उसकी बाउंड्री में यदि कोई बिंदु स्थित है तो वह हमारा है बिंदु B। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ द गिवन कंडीशन। मतलब हमें एक रफ आकृतियां बनाना है जिसमें सबसे पहले ऐसे एंगल को बनाना है जिसमें 1 पॉइंट कॉमन है, फिर हमें ऐसा 2 एंगल बनाना है जिसमें 2 पॉइंट कॉमन है, फिर 3 पॉइंट कॉमन है एंड देन 4 पॉइंट कॉमन है, मीन्स उभयनिष्ठ और एक रे कॉमन हो। तो ऐसे 2 कोणों की आकृति बनाना जिसमें कि एक बिंदु कॉमन हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो हमने यहाँ पे 2 कोण बनाए AOB
एंड DOC, जिसमें कि हमारा बिंदु O जो है कॉमन है मतलब बिंदु O जो है दोनों एंगल में है, एंगल AOB में भी है और एंगल DOC में भी है। अब हमें ऐसे टू कोण के रफ डायग्राम बनाना है, रफ आकृतियां बनाना है जिसमें 2 पॉइंट कॉमन हो, मतलब 2 बिंदु घनिष्ठ हो। तो हमने यहाँ पे 2 एंगल बनाए, एंगल BOC एंड एंगल BOA। इस पर हमारे 2 बिंदु घनिष्ठ है। पहला बिंदु है बिंदु O जो कि कोण BOC में भी है और कोण BOA में भी है, और दूसरा पॉइंट हमारा जो कॉमन है वो बिंदु B है। ये बिंदु O और बिंदु B ये हमारे दोनों ही एंगल में घनिष्ठ है, कॉमन है। अब हमें ऐसी रफ आकृति बनाना है जिसमें हमारे 3 पॉइंट्स कॉमन हो, 3 बिंदु घनिष्ठ हो। तो हमने 2 कोण इस प्रकार बनाए कि इसमें 3 पॉइंट्स, पॉइंट B, पॉइंट E और पॉइंट O हमारे दोनों ही एंगल के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, विद्यमान है, उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट हमें ऐसे 2 कोण बनाना है जिसमें 4 पॉइंट्स कॉमन हो, 4 बिंदु हमारे उभयनिष्ठ हो। तो हमने 2 कोणों को इस प्रकार बनाया, AOC और BOC को, जिनमें 4 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट D और तीसरा पॉइंट E और चौथा पॉइंट O। ये चारों पॉइंट जो है इन दोनों ही एंगल पर, एंगल AOC और एंगल BOC के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर ई में हमको गिवन था कि ऐसा रफ डायग्राम बनाओ जिसमें 1 रे कॉमन हो, एक किरण कॉमन हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो किरण OC है वो दोनों ही कोणों के लिए, दोनों ही एंगल के लिए कॉमन है। एंगल AOC और एंगल COB में जो किरण OC है, रे OC है, वो दोनों ही कोणों में उभयनिष्ठ है।